प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए आज की सुंदर संगति में जो आगरा मसीह मंदिर के साथ हमारी होती है, हम इस संगति को आरंभ करना चाहते हैं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने हम सभी को दिन दिया कि हम उसके निकटता में आने पाए। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का कि जो हमको समय और मौके देता है कि हम उसकी अधीनता में रहते हुए जो भी समय हमारे पास है प्रियो, जो भी समय जो हमें मिला है, हम उसकी अधीनता में रहते हुए उसके वचनों पर मनन करते हुए उसके संगति में रहते हुए आत्मिक मजबूती को पाने पाए। तो आप सभी का आज की आराधना में जो आगरा मसीह मंडली की तरफ से हम करते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आप सभी की इस उत्तम संगति के लिए जो इसमें आप ज्वाइन होते जाते हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए परमेश्वर पिता की बहुत सारी आशीषें आप सभी के लिए हम चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का कि जो हमें अच्छा स्वास्थ्य देता है, जबकि मौसम आगे पीछे हो रहा है, परंतु परमेश्वर धन्यवाद हो कि हमें उन तकलीफों से निकाल कर वो स्वस्थ और भला चंगा रखता है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी प्रियों का जो बराबर विनती और प्रार्थना में उठाते हैं। पिछले समय कुछ वायरल का प्रभाव था, पर धन्यवाद हो कि आज मैं स्वस्थ हूँ और परमेश्वर की निकटता में हम मिलकर एक संगति को करने पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे आदरणीय पासवान के लिए, पास्टर नूपन डेविड जी के लिए, बहन शबनम के लिए और उनके पूरी टीम के लिए और इस मिनिस्ट्री के लिए जिसके द्वारा वो खुदा की महिमा के लिए अपने आप को देते हैं या वो खुदा के लिए वो इस संगति को रखते हैं। तो प्रियो, आज के संगति को हम आरंभ करेंगे और जिस प्रकार हमने पिछले जो मेरा समय निर्धारित है हर एक मंगलवार को 8 से 9, तो पिछली बार हमने इस बात पर मनन किया था, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। और इसमें हमने देखा था यशायाह 60 और उसका हमने देखा था 1 से 3 पद में। और यहाँ हमने इस बात को सीखा था, पहली बात सीखे थे कि हमें परमेश्वर की महिमा के लिए उठना है, हमें परमेश्वर की महिमा के लिए उठना है। और इसमें हमने बहुत सारी बातों को सीखा था। मैं विश्वास करती हूँ कि हम उसके लिए उठ सकें, उसके लिए खड़े हो सकें। आज जिस वचन पर सेकंड पॉइंट पर हम मनन करेंगे वो है मसीह यीशु के दूसरे आगमन की सत्यता के लिए हमको उठना है, हमें तैयार होना है। और इस वचन पर हम मनन करें इससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे ताकि खुदा से हम उस सहायता को मांगे जिससे हम उसके वचनों को समझ सकें जो वो आज मुझसे और आपसे कहना चाहता है। छोटी प्रार्थना के साथ और एक गीत गाने के द्वारा हम अपने वचन पर मनन करने पाएंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर इस सुंदर रात्रि के समय आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते खुदावन कि आपने अपने बड़े अनुग्रह के आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा। पिता, प्रातः से लेकर प्रभु आपने रात्रि तक हमें पहुंचा दिया। हम धन्यवाद देते हैं और हम विश्वास करते हैं कि हमारे हर एक प्रियजन जो स्पेस से जुड़े हुए हैं, हमारे प्रियजन जो कि संगति को प्रभु जी आप में बढ़ाते हैं, हमारे आदरणीय पासवान उनके परिवार के लिए और हर एक प्रियजन जिन्होंने वचनों की सेवकाई किया है, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हुए पुनः इस समय में अपने आप को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। और हम चाहते हैं पिता कि जो वचन आप हमें सिखाना चाहते हैं वो आपकी आत्मा की अगुवाई में हम सीख सकें। पिता, हमारे हर एक पाप भूल गुनाह हमारे मन के विचारों को आप पवित्र बनाएं, हमारे गुनाहों के लिए हमें क्षमा करें कि जब हम आपके निकट आते हैं तो अपने मन को शुद्ध रखें क्योंकि आपसे कोई भी बात छुपी नहीं है। और जैसा वचन हम मनन कर रहे हैं, उठ प्रकाशमान हो मेरे खुदा, हमारे जीवन में कोई भी अंधियारा हावी ना होने पाए। हम भटकते हैं पिता, हम इस बात को मानते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने अनुग्रह से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से
प्रभु हमें मौका मिलता है। धन्यवाद के साथ हमें संगति में आपकी उपस्थिति चाहते हैं कि हम में से हर एक को बल और सामर्थ्य दीजिए पिता, कि हम आज इस वचन को देखें, मनन करें कि आपका आना निकट है और हम तैयार हैं कि नहीं पिता। नेटवर्क सिस्टम को भी आप नियंत्रित रखें। हम सभी जो इससे जुड़ गए हैं या बाद में जुड़ेंगे, प्रत्येक की सहायता करें कि बड़ी गंभीरता के साथ हम अपने को तैयार करें। आप मुझे भी सहायता करें पिता, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ पिता। इतना जानती हूँ कि आपका अनुग्रह मेरी दुर्बलता में मेरी सहायता करता है। हर एक बातों में हमारी अगुवाई करें और अपने वचन की सामर्थ हमारे जीवन में दीजिए। इस विनती को सुने और ग्रहण करें। आमीन। क्योंकि आज का हमारा विषय जो है, दूसरा हिस्सा है, मसीह के दूसरे आगमन के लिए हमें तैयार रहना है या हम इस बात को देखना है, हम इस बात को माने कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन क्या है, निकट है। उस सत्यता को हम वचनों के द्वारा जानेंगे। तो इसके लिए मैं जो गीत गा रही हूँ वो आप सभी को आता है, मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि ये गीत इस बात को हमें याद दिलाता है कि हमें अपने को तैयार करना है। तो आप सभी परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस गीत को गाएं, ताकि हम आत्मा में परमेश्वर की निकटता में पहुंचे और वो हमारी अगुवाई करने पाए। गीत के बोल हैं, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। क्योंकि हमारा विषय क्या है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो दूसरा पॉइंट है, उठ प्रकाशमान हो। पहला हमने देखा था परमेश्वर की महिमा के लिए हमें उठना है। दूसरी बात हम देख रहे हैं मसीह के दूसरे आगमन की सत्यता को हमें मानना है। इसलिए हम इस गीत को गाएंगे और अपने आप को तैयार करेंगे, ताकि जो भी वचन प्रभु आप हमें सिखा रहे हैं हम उसके आधार पर मन को तैयार करें। तो हम सभी अपने अपने स्थान पर गाएंगे, क्योंकि ये गाना हमारे प्रभु की महिमा के लिए है, किसी की महिमा के लिए नहीं है। सिर्फ हम अपने मन को तैयार करते हैं और हमारे प्रभु की महिमा के लिए हम इस गीत को गाएंगे। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तब तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, फिर तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। फिर तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। फिर तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, फिर तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। दुनिया में तू तना ही रह जाने वाला है। फिर तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, फिर तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। फिर तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी,
ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी। पल भर में देखो सब चीजों का खात्मा होने वाला है। फिर तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, फिर तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। फिर तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, फिर हम वहाँ होंगे, हम वहाँ होंगे, फिर हम वहाँ होंगे, हम वहाँ होंगे। परमेश्वर धन्यवाद हो कि हमें मौके दे रहा है कि हम सच में वहाँ मिलें, हम वहाँ मिलें। और इस विश्वास के साथ हम आज के इस वचन को आरंभ करेंगे, जो हमारे वचन का दूसरा हिस्सा है, उठ प्रकाश मानो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। और आज दूसरे हिस्से पर हम मनन करेंगे। जो पॉइंट हमारा है वो है मसीह के दूसरे आगमन की सत्यता। जो टॉपिक है, उसका शब्द है, वो हमें इस बात को बताता है। जिनने स्टडी किया उन्होंने सत्यता को लिखा है, पर यहाँ मैं इस बात को बताना चाहती हूँ कि क्या हम इस पर विश्वास करते हैं। सत्यता है, हम मानते हैं, हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। जैसा गीतकार कहता है कि हम तैयार हैं क्या, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, फिर तू कहाँ होगा। तो ये वचन हमारे लिए है कि हम इस बात पर हर एक जन जो इस पेज से जुड़ा है, नहीं भी जुड़ा है, जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, जो विश्वास करता है, हर एक इस बात को जानता है। विश्वास की बात हर एक अपने पर्सनल है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। हम इस आशा से प्रभु में मजबूत होने का प्रयास कर रहे हैं कि जब वो आए तब हम उसके साथ उठा लिए जाएं। तो हम देखें, वचन इस बात को पहले से ही बताता है। पुराने नियम की बहुत सी किताबें हैं जिसमें पहले से ही बताया गया है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। और जब हम नए नियम में पत्रियों को पढ़ते हैं, सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा है। तो कुछ वचनों पर हम मनन करेंगे और हम देखेंगे कि हम जो वचन हैं वो पूरे होने जा रहे हैं। सबसे पहले हम प्रकाशित वाक्य की किताब से वचन को पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य 20 और उसका 20 और 21। प्रकाशित वाक्य 20 और 20-21 में लिखा है, जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। देखिए, प्रकाशित वाक्य में पूरी चीजों का वर्णन है। हम सभी जो इस पेज से जुड़े हुए हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, हम परमेश्वर के अनुग्रह से वचन को सब सुनते हैं, सीखते हैं और उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर यूहन्ना जो कि उस बात को देख रहा है पतमुस टापुस में, उसने इस बात को लिखा और बताया है कि हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। ये परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए बोला जाता है। उसने इस बात को स्पष्ट किया है कि हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, अर्थात मेरा और आपका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। और आगे लिखा हुआ है, ये आखिरी शब्द है बाइबल के पुस्तक का जो उसमें लिखा हुआ है, और उसमें लिखा है आमीन। आमीन मतलब ऐसा ही हो। तो इस बात हम स्मरण रखें कि जब भी हम वचनों को पढ़ते हैं, हम इस बात को स्मरण रखें कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। मैंने शायद वर्सेस गलत बोल दी हूँ। चैप्टर 22 है, प्रकाशित वाक्य 22, उसका 20 और 21। इसके बाद हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 20 और 7 में भी लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणियों की बातें मानता है। यहाँ पर वो गवाही दे रहा है यूहन्ना, और यहाँ पर ये कहता है कि धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है।
हम सभी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो अपनी योजनाओं को हमारे लिए प्रकट करता है। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होना था या जो प्लानिंग थी, हम देखते हैं यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा वो पहले से ही बता दी गई थी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में हमारा प्रभु जीवित है, हमारा प्रभु जीवित है जो हर समय हमारे साथ है। और जो भी बातें जो प्लान की गई थी परमेश्वर ने, वो हर दिन हर समय वो पूरी होती जा रही हैं। तो परमेश्वर की आगमन की, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की भी बहुत सी बातें हैं जो सत्य होती जा रही हैं। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह भी इस बात को सिखाता और बताता है। मत्ती 26 और 64 में, मत्ती 26 और 64 में लिखा, यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश से बादलों पर आते देखोगे। प्रभु यीशु मसीह ने उन चीजों को भी अपने चेलों पर, अपने लोगों पर प्रकट किया, परंतु विश्वास कौन करते थे? चेले भी कंफ्यूजन थे। पर जब पेंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, तब हम जानते हैं कि वे इस बात के गवाह हो गए। और जिस प्रकार तुम, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, जिस प्रकार तुम प्रभु यीशु मसीह को जाते हुए देख रहे हो, उसी प्रकार वो आएगा। इस प्रकार कुछ वचन हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों को हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे जो इस बात को बता रही हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, जो हमको मत्ती 24 और उसके पूरे पद में 3 से लेकर 29 तक मिलती हैं। इसमें लिखा हुआ है महासंकट का आरंभ। उन बातों को हम मनन नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको याद रिपीट कर लें कि किस प्रकार से प्रभु के आगमन की सत्यता प्रकट हो रही है। पहली बात जो है वो है भरमाने वाले लोग। यदि आप देखना चाहते हैं तो मत्ती 24 का पूरा चैप्टर है जो इस बात को हमको सिखाता और बताता है। उसमें से मैंने पॉइंट छाटी हूँ और आप सभी इस बात को जानते हैं कि ये सत्यता है, ये हो रहा है, वो बातें हो चुकी हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आने को दर्शाती हैं। भरमाने वाले लोग, हम जानते हैं कि कई प्रकार के प्रचारक, कई प्रकार के लोग उन बातों को बता रहे हैं जो कि भ्रमित करती हैं, जो रास्ते से, विश्वास से हटाती हैं। हम सभी इस बात को जानते और मानते हैं, समझते हैं। दूसरा है लड़ाइयों की चर्चा। जब वचन लिखा गया था तब वहां था लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा। अब तो चर्चा नहीं, अब तो लड़ाई ही लड़ाई हो रही है। हम क्यों? क्योंकि पहले से ही वो परमेश्वर का पुत्र, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र वो आने वाला है। वो सारी बातें एक एक करके पूरी हो रही हैं। कुछ 1 या 2 भविष्यवाणी बची हैं जो पूरी होने पर हैं, और हम देख रहे हैं कि कुछ साइन, चिन्ह और लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवनों में पूरी हो कि हम उस समय तक प्रभु के लिए अपने आप को पूर्ण रीति से तैयार करें। फिर हम देखते हैं तीसरी बात है राज्य पर लड़ाई करेगा और जाति जाति पर लड़ाई होगी। आज हम हर दिन देख रहे हैं, चाहे वो लेबनान हो, चाहे अभी सीरिया, कौन कौन से हैं, मेरे को तो हिस्ट्री बिल्कुल नहीं समझ आती है, पर जहाँ जहाँ भी लड़ाई हो रही हैं ये इस वचन के अनुसार हैं, ताकि लोग जान सकें। अभी पिछले समय में भी हमने देखा था यरूशलेम के विषय में, सब प्रकार से हम सुनते और देखते हैं, ये पहले से ही वचन में बताया गया है। और जो विषय हम मनन कर रहे हैं कि मसीह के दूसरे आगमन की सत्यता, हम पूरी पुरजोर बोल सकते हैं हमारा प्रभु आने वाला है, क्योंकि वचन क्या है? परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और वो पूरा हो रहा है। चौथी बात हम देखते हैं अकाल और भूकंप और पीड़ाओं का आरंभ। हर जगह, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो खेत खलियान हो, चाहे बिजनेस हो, हर जगह, पृथ्वी हो, चंद्रमा, सूरज, सब प्रकार से मौसम का उलटफेर, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। सब कुछ जो हम बोलते हैं परमेश्वर ने बोल बोल के उन चीजों को बनाया था, आज वो सब दूषित हो रही हैं पाप में जीवन के कारण। इस बात को दर्शा रहे हैं कि प्रभु का आना निकट है। ये हम जानते हैं, जब हम वचनों को पढ़ते हैं प्रियो, हमारे लिए प्रभु ने पूरा रास्ता खोल दिया है। और यदि हम इस पर विश्वास करके अपने को तैयार करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं विश्वास करती हूँ प्रियो कि हर एक जन जब इस वचन को सुनते हैं, जब हम इस वचन को बांटते हैं, हम आत्मा में तैयार पाए जाएं। फिर इसमें क्लेश और पकड़वाया जाना और मार डालना। क्लेश आ रहे हैं, प्रभु के जितने भी दास हैं, सेवक सेविकाएं हैं, मिनिस्ट्रीज हैं,
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जितना सताव है उतना तेजी के साथ प्रभु का वचन फैल रहा है। धन्यवाद हो प्रभु का, क्योंकि उसका वचन है कि जगत के कोने कोने तक जब वचन पहुंचेगा होगा तब प्रभु आएगा। और हम देखते हैं हर स्थान पर परमेश्वर का वचन पहुंच गया है, परंतु वे लोग जिन्होंने उन वचनों को भेजा है, उन वचनों को उन्होंने बांटा है, वो हम देखते हैं कई लोग क्लेश में हैं, बंदी गृह में, किसी को सताए जा रहे हैं, किसी कोई लोग मौत के घाट उतर गए और पकड़वाए और मारे भी गए हैं, जो मारे भी गए हैं। हम इस समय स्टीव ग्राहम को, उनके परिवार को, दोनों बेटों को स्मरण करते हैं। अभी भी काफी लोगों को इस प्रकार से परेशान किया जा रहा है। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि हम अपने घरों में हैं, हम घर में बैठकर वचन को बांट रहे हैं, पर वे लोग जो अपने घरों से हटकर कठिनाइयों में पहुंचकर लहूलुहान होकर परमेश्वर को वचन को बांट रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उसका प्रतिफल उनको मिल गया, हमको वो स्थान मिल गया जो प्रभु ने उनके लिए रखा है। इसलिए वो गवाही के साथ बोल रहे हैं कि परमेश्वर का आना निकट है। बैर रखेंगे, हम देखते हैं आज मसीहों के लिए बैर वाली चीज हो गई है। जो भी संस्थाएं थी, जो भी है, पॉलिटिक्स को हमारा हटा लें, इधर ना जोड़ें, परंतु सताव आ रहे हैं। अच्छे अच्छे जो मसीही मिशनरीज ने, जो जिन्होंने स्कूल खोले, जिन्होंने अस्पताल खोले, जिनने सेवा और जो भी जितने भी काम किए गए, हम देखते हैं आज सब बंद होते जा रहे हैं। सब बैर रख रहे हैं, नहीं चाहते कि कोई अच्छा काम हो। ये परमेश्वर ने पहले से ही हमको बता दिया था। झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े होते हैं। कभी कभी वचन, काफी लोग जो हमारे जवान बेटे हैं, जो लोग वचनों को बांटते हैं, भाई सूरज प्रेमानी हैं, एक और हैं, जो खड़ी बिल्कुल स्पष्ट बातों में बताते हैं ताकि जवान बच्चे सतर्क हों। परंतु हमको स्पष्ट रखना है, झूठे भविष्यवक्ता जब वो लोग सचेत करते हैं जवानों को, जो भी वचन हम उनके द्वारा सुनते हैं, वे उनको सचेत करते हैं कि हम उन लोगों पर विश्वास ना करें। हम समझ नहीं पाते, यदि कोई अच्छा वचन देता प्रियो, हम एकदम इम्प्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये चाह रहती है कि ये प्रभु के द्वारा भेजा गया, प्रभु के द्वारा वचन को बांट जा रहे हैं। पर अब ये होता है कि जो शुरुआत के बाद वे बातें रख दी जाती हैं जो हमारे जीवन में ठेस पहुंचाती हैं, जो बातों को प्रकट करते हैं उनको हम मनन नहीं करेंगे, पर हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। वचन कहता है तुम्हारा हाँ का हाँ, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होना चाहिए। फिर प्रेम का ठंडा पड़ना, आज हम अपने परिवारों में देखते हैं प्रेम का ठंडा होना, एक फॉर्मेलिटी चल रही है। हम अपने आप को एक रिश्ते में ऐसे ही निभा रहे हैं। पहले समय के लोग हम देखते हैं, हमारे समय में हम देखते हैं किस प्रकार का प्रेम था। आज भी है कुछ लोगों में, परंतु ज्यादातर प्रेम ठंडा हो गया है। जो संगति हम घराने के रूप में करते थे, जो संगति हम कलीसिया के रूप में करते थे, आज 2 और 2 से ज्यादा 4, उसके बाद हम किसी को भी किसी भी बात में शामिल करना नहीं चाहते। चिन्ह और चमत्कार, ये आप सब जानते हैं कि चिन्ह और चमत्कार बिल्कुल आम बात हो गई है। हाँ, कहीं कंफ्यूजन होता है। जो परमेश्वर के लोग जो चुने हुए हैं, जिनके प्रार्थना करने से, जिनको स्पर्श करने से चंगाई मिलती है, वो अलग है। वचन कहता है कि सही और गलत को समझने के लिए प्रभु हमारी अगुवाई करे। हम महिलाएं बहुत सब बातों को बहुत जल्दी समझ लेने, एकदम हम बोलना चाहिए, एक तरीके से हम विश्वास कर लेते हैं। हमारी कमजोरी है, पर यदि हम प्रार्थना के साथ, प्रभु हमारी अगुवाई करता है क्या सही है क्या गलत है, और हमें सतर्क होकर रहना है। और सबसे आखिरी बात है विश्वास का लोभ। सबसे आखिरी बात है वो विश्वास का लोभ है। और हम देख रहे हैं कि विश्वास जैसी कोई चीज अब नहीं रही। धर्म, जबकि वचन क्या कहता है कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, वो उसके लिए धर्म गिना गया। और यहाँ विश्वास का लोभ है, क्योंकि भिन्न भिन्न डिनोमिनेशंस बन गई हैं, भिन्न भिन्न नियम बन गए हैं, और लोग उन चीजों को पालन करते हैं। प्रियो, बड़े दुख के साथ मैं इस बात को बोल रही हूँ, सबकी डिनोमिनेशन की, सबकी प्रार्थना करना सबकी अलग अलग हो गया है। जो विश्वास होना था हमें त्रिएक परमेश्वर पर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर, वो ठंडा हो गया है। तो ये सारी बातें हम अपने आसपास देख रहे हैं और इस बात को दर्शा रहे, इस बात को जान लें
कि प्रभु का आना निकट है। सारी बातें क्या हो गई हैं? सत्य हो गई हैं, सत्य हो गई हैं। अब कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे जो थोड़ा सा और है इसी के विषय में। आप सभी जानते हैं, पर मैं इसको बताना चाहूंगी क्योंकि पुराने नियम में भी इस बात को बताया है। यशायाह 4:1, उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को कहेंगी कि रोटी वस्त्र हम अपनी रहेंगे, केवल हम तेरी कहलाए। देखिए, मल्टीपल पार्टनरशिप हम सभी जानते हैं। हर एक व्यक्ति जानता है कि आजकल जीवन साथी जो है उसके छोड़कर आज जो शब्द दिया गया है वो मल्टीपल पार्टनर्स हैं। ये वचन ने पहले ही बता दिया है कि उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी कि रोटी और वस्त्र हमारी अपनी रहेंगी, बस हम तेरी कहलाएं। यशायाह 4:1 की बात भी पूरी हो रही है। फिर यशायाह 10:19 में हम देखते हैं, उस वन के वृक्ष इतने थोड़े रह जाएंगे कि लड़का भी उनको गिन लेगा। और हम देख रहे हैं कि आजकल हाईवे और 4 वे और दुनिया भर का फ्लाइंग रोड्स के लिए सारे जंगल कट रहे हैं। कौन सी बात है? सत्यता में जो अपन क्या मनन कर रहे हैं, परमेश्वर के दूसरे आगमन की सत्यता। जो भी वचन, जो भी बातें परमेश्वर ने दी वो सत्य हो रही हैं। इसके बाद देखेंगे यशायाह 43:3-4 में लिखा है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राज्य मार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस किया जाए। हमारे लिए यह है कि हम अपने कठोरपन को, हम अपने आड़े, हमारे भटकने वाली स्थिति को हम क्या करें? सुधार। क्योंकि क्या कर किसी की पुकार सुनाई दे रही है। ये भविष्यवक्ता इस बात को कह रहा है। और हम देखते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था उसने भी इस बात को कहा कि हमें उस जो आने वाला, मेरे बाद जो आने वाला है उसकी जूती के बंद खोलने के लायक मैं नहीं हूं, उस पर विश्वास करना है। और ये हमें उस समय ही सिखाया गया, उसी समय परमेश्वर ने इन बात को रखा है। जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने जीवन पाया। यहेजकेल भी इस बात को सिखाता है। यहेजकेल 23:48-48, इस प्रकार मैं महापाप को देश से दूर करूंगा और सब स्त्रियां शिक्षा पाकर तुम्हारा सा पाप करने से बची रहेंगी। प्रौढ़ शिक्षा, आज हम प्रौढ़ शिक्षा के विषय में जान रहे हैं। हर व्यक्ति एक जो बोलना चाहिए कि जो गवर्नमेंट की ओर से जितनी भी पॉलिसी बन रही, जो भी प्रोग्राम बन रहे, पहले से वचन में हैं। इसलिए मैं इन वचनों को ले रही हूँ ताकि हम स्मरण रखें। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी को इसकी जानकारी है, पर हम बता सकें, हम बोल सकें कि हमारे खुदा ने सब कुछ पहले से बता दिया। इसलिए हम बोल रहे हैं, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। हम कहाँ होंगे? हमें तो सब पता है। प्रभु लेखा लेगा मुझसे, आपसे, मुझसे भी लेगा, आपसे भी लेगा। जो बोलता है, सुनता, सबसे पूछेगा। और यदि हम भटक रहे हैं, अभी भी हम किसी भटकने वाले को रास्ता नहीं दिखा रहे हैं, तो हम भी उसी प्रकार हैं। सो सचेत रहें। जो कुछ प्रभु मुझे और आपको सिखाता है हमको बांटना है, ताकि हम सब उस स्थान पर पाए जाएं जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखा है। अब हम देखेंगे जो हमारा विषय है, जो इसको जिस पर हम चल रहे हैं, सेकंड हिस्सा जो है प्रभु का आगमन। अभी हमने देखे कि सारी जो बातें हैं वो पूरी होती जा रही हैं, सारी बातें पूरी होती जा रही हैं। और हम देखेंगे प्रेरितों के काम 1:9-11 में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। और इसको हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए सारी बातें क्लियर हैं कि किस प्रकार से प्रभु का आना होगा, प्रभु का आना होगा। प्रेरितों के काम 1 और 9-11 पढ़ूंगी मैं। वहां लिखा है, यीशु का स्वर्गारोहण। वो यह कहकर, मैं शुरू से पढ़ती हूँ ताकि हम परमेश्वर के यीशु मसीह के जाने और आने दोनों के लिए वचन है। 6 से हम पढ़ेंगे, 6 से 9 तक। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों और कालों को जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया
और सारे सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उसकी उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। हमारा विषय है तैयारी हो गई है पूरी, है ना, सत्यता पूरी हो गई है, अब वो आने वाला है। जो भी चिन्ह 2-3 बचे हैं वो भी पूरे होने वाले हैं। हाँ, और मैं इस बात को हम प्रार्थना में रखें कि हम उस समय के लिए तैयार पाए जाएं। बहुत सारे लोग प्रभु के लोग हैं जो तारीख को भी बता देते हैं, जो सन को भी बता देते हैं, पर मैं सोचती हूँ कि हमको उस तारीख और विश्वास, उस समय को हमको कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर ही जानता है उस समय को। और जब वो आएगा तब हम तैयार पाए जाएं, क्योंकि उसने हमारे लिए सारी बातों को निकाल दिया, सारी बातों को स्पष्ट कर दिया। और यदि हमको पता है कि हमारे सामने भरा हुआ ग्लास का पानी रखा है, उसके बाद भी हम बोले हमें प्यास लग रही है, तो हमसे ज्यादा मूर्ख या अविश्वासी कौन होगा? प्रभु ने सब कुछ दिया है, हमें उसको विश्वास को लेना है और उसके संग आगे बढ़ना है। तो इन बातों पर भी हम देखें कि और कौन सी बातें हैं जिसके द्वारा प्रभु के आगमन के लिए हम अपने आप को बना रखें। यहाँ पर हम देखेंगे मलाकी की किताब भी इस बात को दर्शाती। मलाकी 3 और 1 और 2 में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वो आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मलाकी की किताब में भी इस बात को बता दिया गया कि प्रभु मसीह आ रहा। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ, अपने दूत को भेजता हूँ, वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वो आता है। सेनाओं को यहोवा का यही वचन है। कुछ और वचन है जिनको हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। आगे भी लिखा है, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वो दिखाई देगा तब कौन खड़ा रह सकेगा? वो ही खड़े रहेंगे जिन्होंने विश्वास, धीरज के साथ विश्वास से परमेश्वर के प्रभु की इच्छा को पूरी किया है। इसी प्रकार मलाकी 4 और 5 भी कहता है, देखो यहोवा की उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह आ गया, सब कुछ आ गया। एलिया ने जो कुछ बताया, यशायाह ने जो कुछ बताया, वो पूरा हो गया। मलाकी किताब आखिरी किताब है। और हम जब सुसमाचार में आते हैं, नए नियम में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने पूरी क्लियर किया। हम जानते हैं कि हमारा जो उद्धार करता है वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करती हूँ, हम विश्वास करते हैं। यदि हम विश्वास में हैं तो हम उसके आने के लिए भी तैयार पाए जाएं प्रियो। और इसलिए जरूरी है कि जब हम वचन की संगति करते हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम सीखते और समझते और अपने आप को हम तैयार करें। मत्ती भी इस बात को कहता है, मत्ती 16 और 28, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लें, तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। हम यदि नए नियम में आते हैं कि एक महिला थी, जब मैं उसका नाम भूल रही हूँ, और उसमें वचन में भी लिखा है कि उसके लिए था कि जब तक कि वो परमेश्वर के पुत्र को ना देख ले तब तक वो रही। और 84 वर्ष की विधवा थी, और जब प्रभु यीशु मसीह को जब उसके माता पिता लाए तब वो इस बात को कहती है कि मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। उस समय तक
उस समय तक मैं यदि गलत नहीं हूँ 64 वर्ष तक परमेश्वर के उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए वो रास्ता देख रही थी। और जब माता पिता जब उसको लाए प्रभु परमेश्वर मंदिर में लाए अर्पण करने के लिए, तब उसने कहा मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा उद्धार से प्रसन्न हुई है। तो इस प्रकार वचन कहता है कि कुछ लोग हैं जो ठहराए गए हैं परमेश्वर की ओर से कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देखेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। उस महिला ने देख ली थी और उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा और उसकी बड़ाई की। इसके बाद हम कुछ पत्रियों में देखेंगे जो पौलुस प्रेरित हमें याद दिलाता है कि हमें किस प्रकार से प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहना है। पहला कुरिन्थियों 1:7-8, पहला कुरिन्थियों 7:1-8 में लिखा है, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहोगे, वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमें सिखाता है सारी बातों को। प्रभु यीशु मसीह ने चारों सुसमाचार में हमने देखा, उसने सब बातों को भिन्न भिन्न दृष्टांतों के द्वारा प्रकट किया। और हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित जो चेला नहीं था, जो चेले थे वो जो प्रभु के संग रहे, उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को बांटा है, अपनी गवाहियों को दिया है प्रियो। पर जब हम पौलुस प्रेरित की पत्रियों को पढ़ते हैं, वो कितने जोश से, जो कभी लोगों को सताता था, प्रभु ने उसको ऐसा सामर्थ्य दिया कि वो पूरा उत्साहित होकर जितनी भी परेशानियां आई, हम जो पीछे पड़े हैं, सबको उसने उठाया है। और वो इस बात को बोलता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहो और वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। मौके पर मौके, समय पर समय प्रभु हमको दे रहा। हम नहीं जानते हैं कि हमारा समय कौन सा है। आज प्रभु यदि मुझे बुलाता है तो क्या मुझे डर लगेगा? ऐसा नहीं है। मैं तो इस बात को जानती हूँ, प्रभु की जो मर्जी है उसके अनुसार वो मुझे पास बुलाएगा, मेरा जो समय पूरा है। पर मैं ये जानती हूँ, मैं जो कहीं ये है कि मुझे और भी तैयारी चाहिए। ये मैं सोच रही हूँ, ये आप सोच रहे हैं, प्रभु थोड़ा मौका और मिल जाए, पर हम नहीं जानते हैं। इसलिए हमें आत्मा में तैयार रहना है। और तैयार रहने का मतलब है हमें सचेत रहना है। बहुत सी टेम्पटेशंस आती हैं, बहुत सारे निराशा आती है, बहुत सारी चिंता हो जाती कि अरे हम कुछ हो जाएगा तो हमारा घर कौन देखेगा। कुछ नहीं, खत्म मतलब खत्म। हर एक बात का समय है, हर एक बात के लिए प्रभु हमारे लिए प्रबंध करता है प्रियो। पर ये कब? जब हम वचन पर विश्वास करेंगे। हम वचन पर विश्वास करेंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ माया विजय जी को, जो उन्होंने एक सुंदर बात को भेजा है कि पानी में एक छोटा खरगोश तैर रहा है। इस बात को दर्शाता है कि हमें कठिनाइयों में भी हमें प्रभु के निकट बढ़ना, क्योंकि वो हमको संभालता है। इसके बाद हम थिस्सलुनीकी पत्री को देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकी 3:13 में, जो इस बात को सिखाता है ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता से निर्दोष ठहरे। थिस्सलुनीकी पत्री को में हम पढ़ रहे हैं, पहला थिस्सलुनीकी 3:13, ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे, सब तरफ से एक एक बात वो हमारे लिए सब प्रबंध किया है, ताकि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्र और निर्दोष ठहरे। हम देखते हैं जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं कि कुछ लोग हैं जो अभी परमेश्वर वो बार बार कहते हैं कि हमारा बदला कब लेंगे, कब हमने इतनी दुख को उठाया है, कब परमेश्वर, कब प्रभु। तो वो बोलता अभी रुक जाओ, थोड़े लोग और हैं जो आने के हैं। प्रकाशित वाक्य बहुत कठिन, और ऐसा वचन जब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा मनन के, जब प्रभु की अगुवाई मिलती है तो हम उन चीजों को महसूस करें कि वो कह रहे भी रुक जाओ, तुम्हारे संगी साथी और आने वाले हैं, तब हम सब बातों का लेखा, सब बातों का हिसाब किताब में करूंगा, वचन से कहता है।
दूसरा पहला थिस्सलुनीकियों 4:15 में लिखा है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोईयों से कभी आगे ना जाएंगे। सोईयों से कभी आगे ना जाएंगे। जिन्होंने विश्वास किया, हम बोलते हैं ना कि प्रभु में सो गए। हमारे जो भी प्रिय हैं, जो भी मृत्यु होती, हम ज्यादातर मृत्यु नहीं बोलते, हम बोलते प्रभु में सो गए हैं। प्रभु में सो गए, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जब आएगा, जब तुरही फूंकी जाएगी, जो प्रभु में मरे हैं वे जीवित होंगे और प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। इसलिए वो इस बात को दर्शा रहा है, कह रहा है कि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं, सबको सिखा रहा है वो, कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना जाएंगे। जो समय है वो तो आएंगे, वो पहले उठेंगे। हम उठेंगे और जाएंगे कब? जब हम अपने जीवन को वैसा चलाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह, हम देखते हैं क्रूसिफिकेशन के समय एक वचन है जो एक सुंदर बात को दर्शाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को छोड़ा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता, वचन में है, भूकंप गड़गड़ाहट आई, वचन में लिखा है कुछ जो मुर्दे थे वे जीवित होकर दिखाई दिए, जीवित हुए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दिया और वो एक पहला काम वहां हो गया। जीवित हुए वे लोग, अपने लोगों को उन्होंने जीवित पाया। इस प्रकार से हम अपने आप को तैयार करें। हमारा विश्वास ही हमको परमेश्वर के निकट लाता, पर हमारे को अनंत जीवन देता है। मेरे दूसरे पर विश्वास करने से मुझे कुछ फायदा नहीं है। मुझे विश्वास करना पड़ेगा, मुझे समर्पण देना पड़ेगा। प्रभु आ रहा है। जैसे मुझे कुछ अच्छा लगता है, हम दूसरे को बताते हैं अपने मन में, हम इन्हीं तरह उसको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमारी जो भी बातें उधर काय को बताना हमारे लिए भला है नहीं। आत्मिक जीवन में जो हम पाते हैं प्रियो, छोटी सी भी बात, शांति पाते, आनंद पाते, खुशी पाते, तुरंत बटाना है, क्योंकि वो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से मिलती है। दुख भी, सुख भी, आनंद भी, संकट भी, परेशानियां भी। और जब हम इसमें स्थिर रहते हैं और हम प्रभु की सहायता पाते हैं, जब हम दूसरे को बांटते हैं प्रियो, वो भी प्रभु में दृढ़ और मजबूत होता है। इसलिए वचन कहता है हमेशा एक दूसरे के साथ संगति रखो, सहभागिता रखो। और जब जब उस दिन को आते देखो, हम क्या करें? एक दूसरे की चिंता और एक दूसरे को बनाए रखें। वचन कहता है इब्रानियों की किताब में। इसके बाद हम देखते हैं इसी में पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, इसमें पूरा वर्णन जो है वो सेकंड कमिंग के विषय में पौलुस प्रेरित बताता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 हमने पहले पहला थिस्सलुनीकियों 3 में देखा, 3 के बाद 4 में देखा, 5 में ये है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहें। ये वचनों को प्रभु परमेश्वर पिता की अगुवाई में हम समझें, प्रभु से मांगें, क्योंकि उसने सब कुछ हमारे लिए खोल दिया है। हम विश्वास करें। हमें क्या करना है? हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। हम बोलते एक दूसरे शालोम, शालोम अर्थात शांति मिले। हम ग्रीट करते हैं शालोम, वो शांति का परमेश्वर है ना। इस प्रकार हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना, प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर की संगति में, प्रभु की संगति में रहना है। इसलिए वो कहता है आप ही तुम्हें पूरी रीति से क्या क्या करेगा? पवित्र करेगा, तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। भटकना नहीं है, हमको प्रभु में दृढ़ होना है। फिर एक वचन और हम इस बात को सीखेंगे, 2 वचन और हैं जिसके द्वारा हम इस बात को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि हम मानते हैं, हम जानते हैं कि हमारा प्रभु आने वाला है। और जब हमें आने वाला है तो ये सारी बातें हम देखें कि हमारे जीवन में आत्मा के फल, परमेश्वर की योजना, ये सब कुछ हमारे मन में है क्या हम तैयार हैं?
यदि हम एक झूठ बोलेंगे उसको पश्चाताप करना है, यदि हम कुछ गलत काम करेंगे उसको हमें पश्चाताप करना है, तभी प्रभु हमारी अगुवाई करेगा। यदि हम झूठ बोल के बार बार पश्चाताप करें फिर से उस काम को करेंगे प्रियो, वो गलत है। वचन भी कहता है कि वो हमारे मनों को फिर क्या करता है, कठोर कर देता है कि देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने। वो स्थिति नहीं लाना है, हमको हर दिन प्रभु से सहायता मांगना है। वचन कहता है दूसरा पत्रस 1:16, दूसरा पत्रस 1:16 कहता है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ सामर्थ और आगमन का समाचार दिया था, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा है। पौलुस पत्रस इस बात को बता रहा है। दूसरा पत्रस 1:16 में पत्रस ने बताया इस बात को, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां या अनुकरण नहीं है, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा है। पत्रस का जीवन हम जानते हैं। आज बहुत सारी कहानियां गढ़ी जा रही हैं, बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां गोलमोल करके बताई जा रही हैं, जिससे हम भयभीत होते हैं, जिससे हम विचलित होते हैं। हमें केवल और केवल इस वचन पर, जो जीवित कलाम है, इस पर अपने आप को ध्यान रखना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगना है। हमारे लिए सब तैयार है। जब हम अपने प्रियो, एक छोटी सी बात है, जब हम किसी स्थान पर जाते हैं, जब हमारे पास टिकट है, हम किसी से भी नहीं डरते, चाहे वो एसी का हो, चाहे नॉन एसी का हो, चाहे जनरल डिब्बे का हो। यदि हमारे पास टिकट है, हम उस स्थान पर, ये अलग है कि जहाँ का टिकट है वहीं जाना है, हम नहीं डरते। तो मेरे पास, हमको प्रभु ने दिया ना, हमारे पास तो वो पासपोर्ट दे दिया है, पर हम उसको संभाल लें, रखवाली करना हमारे विश्वास की, हमें दृढ़ रहना है, क्योंकि विश्वास बगैर प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। हर वचन हमें सिखाता है। इस वचन के द्वारा प्रभु मेरी और आपकी अगुवाई करे कि हम उस उद्धार को, जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए किया है, उसको विश्वसता से थामे रहें। हमारे विश्वास को, हमारे उद्धार को, पापों की क्षमा को, उद्धार को हम जानते हैं, उसको हम क्या करें, थामे रहें, ताकि जब वो आए तब हम उसके साथ उठा लिए जाएं। पहला यूहन्ना 2:28 बात को सिखाता है, अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। अतः हे बालकों का संबंध, हे बालकों, उसमें बने रहो। क्यों बने रहना है? कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यदि हमको पता है कि हमारे घर में कोई आने वाला है, हम पूरी तैयारी करके रखते हैं, और वो नहीं आता तो हम चिंतित होते हैं, क्या हो गया, और जब वो आ जाता है तो हम प्रफुल्लित हो जाते हैं। प्रभु यही चाह रहा है कि मेरे बच्चे तैयार पाए जाएं। क्या मैं और आप तैयार हैं? यदि हम तैयार हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम नहीं जानते हमारा जीवन कब का है प्रियो, पर प्रार्थना के साथ अपने आप को उसके हाथों में हम देते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करता है। ये आखिरी वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे, जो हमें मिलता है याकूब 5:7-8। याकूब 5:7-8 में लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज रखो। याकूब 5:7-8। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज रखो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। बहुत सुंदर बात है, बहुत चुभने वाली बात है इस वचन को, कि इसलिए भाइयों धीरज रखना है। धीरज ही तो नहीं रख पाते हम धीरज नहीं रख पाते। एकदम होना है। हम छोटे बच्चों को हम देखते हैं, बीज बो दिए, हम लोग पूछ लेंगे इतने दिन हो गए बीज क्यों नहीं, पौधा क्यों नहीं उग रहा। हम उनको बताते बेटा उसका समय है, समय से धीरे धीरे होगा। जैसे आप छोटे थे, आप बढ़ रहे हो,
हम इतने छोटे थे क्या? हाँ, इतने छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हो गए। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। हमें धीरज रखना है, धीरज धरना है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। बड़ी गंभीरता के साथ प्रियो हमें धीरज रखना है। यदि मुझे धीरज है, मैं आपको उस धीरज के लिए मैं प्रोत्साहित करूंगी, आप दूसरों को प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि वचन क्या कहता है? हम प्रभु में सब एक हैं। हमारा धन दौलत, हमारे वो सब नहीं। जब हम प्रभु में हैं, प्रभु की संगति में हैं, प्रियो वचन में हैं, तो जरूरी है कि हम उसमें एक हैं। और जब हम एक हैं तो हम चाहेंगे कि जहाँ मैं जाऊं वहां मेरी बहन भी जाए, मेरा भाई भी जाए, मेरा परिवार भी जाए। इसलिए वचन कहता है, थैंक यू इस वचन को डालने के लिए। इसलिए क्या करना है? हमको प्रभु के आगमन तक धीरज रखना है। हम प्रार्थना में रहें, हम प्रार्थना में रहें। हम बच्चों को बोलते हैं बेटा पढ़ लो पढ़ लो, वो मेहनत करते हैं। धीरज को, आज तुम नहीं खेलना, आज तुम टीवी नहीं देखना, वो धीरज के साथ पढ़ाई करते हैं। जब उनका रिजल्ट आता है, वो जितना वो खुश होते हैं उससे ज्यादा हम खुश होते हैं। ऐसे ही हमारा प्रभु चाहता है कि हम धीरज रखें, और जब वो हमारे पास आएगा, जब हम उसको ले जाएगा, हम उसके साथ जाने के लिए तैयार पाए जाएंगे, तो कितना खुश होगा प्रियो, क्योंकि उसने अपने लहू को बहाया है मेरे आपके लिए, उन तकलीफों को सहा है प्रियो जो मुझे और आपको उठानी थी। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई करे कि हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु का आगमन निकट है। पर क्या मैं और आप तैयार हैं? यदि तैयार हैं, परमेश्वर हमको दृढ़ रखे कि न हम दाएं न बाएं, न आगे न पीछे, स्थिर रहें प्रभु में, ताकि आने समय पर हम सब उसके साथ उठा लिए जाए। परमेश्वर वचनों द्वारा हमको आशीष दे और आत्मा की मजबूती दे, और हम प्रार्थना में हमेशा एक दूसरे को उठाते रहे। छोटी प्रार्थना को करेंगे। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने वो सब कुछ हमारे लिए कर दिया प्रभु जो हमारे हिस्से में था। प्रभु आपने तकलीफों को उठाया है, आपके कोड़े खाने से हमको चंगाई मिलती है प्रभु। आपका बहाया गया लहू हमारे पापों को शुद्ध करता है मेरे पिता। सब कुछ तो आपने किया हमारे लिए पिता, अब हमारी पारी है पिता। हम कमजोर पड़ते हैं, हम निराश होते हैं पिता, पर आज के वचन के द्वारा मैं आपसे मांगती हूँ, मेरे लिए, मेरे हर एक प्रियों के लिए प्रभु, वो धीरज के आत्मा से हमको भरिए खुदा, वो धीरज की आत्मा से हमको भरिए पिता, ताकि जब आप आए तब हम एक साथ आपके साथ उठा लिए जाएं। क्योंकि आपने मेरे लिए, हम सब के लिए उन तकलीफों को, आपने एक शब्द नहीं बोला प्रभु, एक शब्द नहीं बोला। उन तकलीफों को आपने सहा ताकि हमें जीवन मिले, बहुतायत का जीवन मिले। और अब आप आने वाले हैं पिता। सारी बातें हम देख रहे हैं, आपके पवित्र नाम में वे सारी बातें पूरी हो रही हैं। हम सबकी अगुवाई करें कि प्रभु हम प्रार्थना में दृढ़ हों, धीरज रखें, क्योंकि जब हम धीरज रखेंगे उस कटनी को काटेंगे, उस भाग को पाएंगे जो आपने हमारे लिए रखा है। जो भी वचन प्रभु आज आपने हमें दिया, उस वचन को फलवंत करें, और जो कुछ आप हमें सिखा रहे हैं प्रभु, हम विश्वास से ग्रहण करें और दूसरों को भी बताएं, ताकि वे भी आपके आने के लिए, समय के लिए तैयार पाए जाएं। धन्यवाद हो प्रभु हर एक प्रियों के लिए, हमारे पासवान उनकी मिनिस्ट्री के लिए आशीष दें। आने वाले आगे के समय में जो भी वचन आपके दासियों के द्वारा दिया जाए, उसके लिए भी तैयार कीजिए, ताकि जो आत्मिक खुराक हम पाते हैं पिता, उस खुराक के द्वारा हम आत्मा में मजबूत हों, दृढ़ हों और तैयार रहें, क्योंकि हमारा प्रभु आने वाला है। हर एक पाप गुनाहों को क्षमा करें। विशेष प्रार्थना हमारे उन हर एक प्रियों के लिए जो किसी प्रकार से परेशान है, निराश है, बीमारी है, सताव है, अकेलापन है, भटकाव है पिता, आपका पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे। आपने जो योजना प्रियों के लिए रखी है प्रभु, वो योजना को उन पर प्रकट करें, ताकि वे जाने उनसे चिंता करने वाला जीवित प्रभु हमेशा उनके साथ है, और वे बच जाएं, उनका जीवन आपकी महिमा के लिए खड़ा होने पाए पिता। प्रभु हर एक के लिए आपसे प्रार्थना करती, प्रभु बहुतायत की आशीष दीजिए। आने वाली रात्रि में हम सबका रक्षक निगहबान हो, मीठी नींद दे, हर एक पाप खतरों से, नागानी मौत से बचा। जो आपकी मर्जी हो प्रभु, तो हमें भोर का प्रकाश देगा कि हम धन्यवाद के साथ उठते
आपके योजना के अनुसार हम नए दिन को देखें और आपकी मर्जी के मुताबिक प्रभु हम आपके लिए काम आ सकें। आने वाले समयों में, आगे के समय में प्रभु आपके दास जो भी सेवक हैं, जो वचनों को बांटते हैं, उसके लिए भी आप हमारी मदद करें कि हम एक संगति को रखते हुए धीरज के साथ प्रभु आपके निकट बढ़ें। सारा धर्मान आपको मिले। इस विनती को सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। ईश्वर सहाय। शुभ रात्रि।